नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार गिराने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के बीजेपी को जबरदस्त झटका कांग्रेस ने दिया। इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में एक अस्पताल के ऊपर जिस तरह से इजराइल की तरफ से हमला किया गया था, उस मामले में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब अमेरिका को यूनाइटेड नेशन से जबरदस्त झटका लगा है। जिस तरह से इजराइल का समर्थन लगातार अमेरिका कर रहा है, वो समर्थन अमेरिका को करना भारी पड़ गया है। इसकी भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने अब गाजा के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इजराइल में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी एक और राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने का प्रयास कर रही थी और इस प्रयास में बीजेपी को किसी भी तरह की कोई सक्सेस नहीं मिल पाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के इस पूरे प्लान को ध्वस्त करके रख दिया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा है कि वह राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए भाजपा द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत हैं। सरकार को अपदस्थ करने की दिशा में काम कर रही भाजपा पर एक और सवाल का जवाब देते हुए शिव कुमार ने कहा, मुझे सब कुछ पता है। ये विधायक मेरे और सीएम सिद्धारमैया के पास वापस आ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किसने उनसे संपर्क किया, उन्होंने उनके साथ कहां बैठकें की है। यानी कि बीजेपी ने कई कांग्रेसी विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी का साथ ना देते हुए ये तमाम चीजें सिद्धारमैया जो कि सीएम है कर्नाटक के, उनके सामने रखी और उप डिप्टी सीएम जो है शिव कुमार, उनके सामने ये तमाम बातें रखी। जिसके बाद बीजेपी का ऑपरेशन लोटस प्लान जो कर्नाटक के अंदर था वो फेल हो चुका है और इसको कांग्रेस ने एक्सपोज कर दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा में जिस तरह से लगातार हमास पर कार्रवाई के नाम पर इजराइल लोगों पर जुल्म कर रहा है और खास करके 2 दिन पहले एक हॉस्पिटल पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, उस मामले में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया। आप इस खबर को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताते हुए कहा है कि जो भी इस मामले में गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाए। मंगलवार को गाजा के अल अहली अस्पताल पर आप जानते होंगे कि इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई थी, जिसमें 500 से ज्यादा लोग खत्म हो गए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कह दिया है, जो भी इसका गुनहगार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसको बख्शा नहीं जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है यूनाइटेड नेशन से, जहां पर इजराइल का साथ देना अमेरिका को भारी पड़ गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में इजराइल का दिया साथ, सुरक्षा परिषद में वीटो किया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि मैक्सिमम देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में जो प्रस्ताव लाया गया था उसके पक्ष में वोट डाला है। हालांकि ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था, लेकिन मैक्सिमम देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन यहां पर किया है। मैं आपको खबर दिखा, आप देख सकते हैं। अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव की वीटो कर दिया, जिसमें इजराइल पर हमास के हमलों, नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने और गाजा में फलस्तीनियों को मानवीय मदद पहुंचाने का आग्रह किया गया था। 15 सदस्य सुरक्षा परिषद के 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में, जबकि अमेरिका ने विरोध में मतदान किया, जबकि 2 सदस्य अनुपस्थित रहे।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मतदान के बाद कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन मध्य पूर्व पहुंचकर राजनयिक वार्ता कर रहे हैं, यानी कि अपने आप में मतलब अमेरिका को बड़ा झटका है, क्योंकि 12 से ज्यादा मुल्कों ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है अमेरिका से ही, जहां पर अमेरिका ने अब गाजा और फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इजराइल को यहां पर जबरदस्त झटका लगा है। जो इजराइल लगातार लोगों को खाना, पानी, बिजली सप्लाई बंद कर चुका है गाजा के अंदर, उस पूरे प्लान पर अब अमेरिका ने पानी फेर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बाइडेन ने कहा है कि गाजा के लोगों को भोजन, पानी, दवा, आश्रय की जरूरत है। बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्होंने इजरायली कैबिनेट से गाजा में नागरिकों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता देने पर सहमति होने का आग्रह किया है। साथ ही साथ 100 मिलियन जो है डॉलर यानी 8 अरब 32 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता अमेरिका की तरफ से फिलिस्तीनियों को दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ऐलान और राहत पैकेज का ऐलान जो है अमेरिका की तरफ से किया गया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहाँ पर आ रही है। गाजा में फिलिस्तीन के अंदर जिस तरह से लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं, उनको अपने देश में बसाने के लिए स्कॉटलैंड के एक मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल हमास संघर्ष के बीच स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ ने कहा है कि वे इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में विस्थापित हुए गाजा के लोगों को शरण देने के लिए तैयार है। यानी कि स्कॉटलैंड पहला मुल्क बना है जो फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ पनाह देने की बात कही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पर मोनू मानेसर के समर्थन में अब एक और व्यक्ति को लिखना भारी पड़ गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में एक व्यक्ति को नू हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर का समर्थन करना महंगा पड़ गया है। खबर आ रही कि पुलिस ने उसके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पुलिस ने मोनू मानेसर के समर्थन करने वाले व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान धर्मेंद्र भारद्वाज के तौर पर हुई है। वह खुद को गौरक्षा दल का बड़ा कार्यकर्ता बताता है और सोशल मीडिया पर लिखा था कि मोनू मानेसर बेकसूर है। जो कुछ भी जो है नूह के अंदर हुआ, उसमें मोनू मानेसर का किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। इस तरह से इस व्यक्ति ने मोनू मानेसर का समर्थन किया था और अब खबर आ रही है कि इस समर्थन के खिलाफ पुलिस ने इस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर दी है। अगली खबर की बात करेंगे, जो फिर लखनऊ से सामने आ रही है, यूपी से, जहां पर एक बार फिर खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल गई। आप इस खबर को देखिए। लखनऊ में जज को कार से घसीटकर बाहर निकाला गया, गालियां देते हुए गला दबाकर खत्म करने की कोशिश की गई है। यानी जिस यूपी के अंदर ये कहा जाता है कि रामराज स्थापित किया गया और योगी राज चल रहा है, उस यूपी के कैपिटल में यानी राजधानी लखनऊ में एक जज सुरक्षित नहीं है। ये आप देख सकते हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। हालांकि इस खबर पर गोदी मीडिया का कोई रिएक्शन सामने नहीं देखने को मिला है, लेकिन ये खबर ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं यूपी के अंदर किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा चुका है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।